हेलो गाइज, हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, इस एमपी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सभी कार्य अच्छे से करते रहें। आओ चलो शुरू करते हैं। देखो, आज जो है बहुत बेस्ट क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे कह सकते हैं आप इन्हें। चलो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। वे किस राज्य से संबंधित है? वह असम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। असम के लखीमपुर जिले के मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। सुकन्या सोनोवाल को 2025 से 2027 यानी कि 25 से 27 के बीच में जो है कि कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है और ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय अक्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। ये उभरा है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, पुडुचेरी में 2015 से टीबी जांच में 136% की वृद्धि हुई है। कितने? 136% की वृद्धि हुई। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने पिछले दशक में टीबी के मामलों में 59 यानी कि पूरे देश की अपेक्षा 59% की कमी की। पुडुचेरी टीबी सेल के अधिकारियों के अनुसार पुडुचेरी इस साल 40 गाँव को टीबी मुक्त घोषित कर सकता है। पिछले साल पुडुचेरी में टीबी मुक्त घोषित किए गए गाँव की संख्या 8 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुडुचेरी में मीडिया दौरे का आयोजन किया। इस दौरे के तहत 10 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने जो है पुडुचेरी में जो है ये घोषणा की और लगभग 100% संभावित टीबी रोगियों का परीक्षण किया। देखो, पहले 8 गांव थे और अब 40 गांव हो गए और लगभग 52% की उन्होंने कमी की, यानी कि उस बीमारी को ख़त्म करने में एक उल्लेखनीय वृद्धि की। और 2025-26 तक जो है इन्हें ये उम्मीद है कि इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म करके 0% पर लाया जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। सभी राज्य सरकारों को जो है इस तरीके से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर में की डल झील में आयोजित होगा 21 से 23 अगस्त 2025 में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस महोत्सव की घोषणा की और शुरुआत में दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स के बाद हो रहा है। इस महोत्सव में 5 जल खेल शामिल होंगे। इसमें कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेसिंग और ड्रैगन बोट शामिल हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 400 से अधिक एथलीट जो है इसमें भाग लेंगे। उनके बीच में ये प्रतिस्पर्धा होगी। और ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो है प्रमुख खेलो इंडिया इवेंट कहलाएगा। इस साल के पहले आयोजनों में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में शीतकालीन खेल शामिल थे। पैरा गेम्स दिल्ली में हुए। यूथ गेम्स बिहार और दिल्ली में आयोजित किए गए। बीच गेम्स दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में आयोजित किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि 4 जुलाई 2025 को जो है पूरे अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस की 249वीं 249वीं वर्षगांठ जो है 2025 में मनाई गई। 1776 में उस दिन का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता दिवस की घोषणा को अपनाया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट की? देखो, वह है त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में दी। परसड विशेषर को, जिसका नाम था परसड विशेषर को, उन्होंने महाकुंभ, संगम और सरयू नदी से पवित्र जल भी अपनी यात्रा के दौरान उनको सौंपा। ये तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बहुत बड़ा प्रतीक है और भारतीय संस्कृति का एक फैलाव है जो दूर दूर तक इस संस्कृति की समानता और इस संस्कृति को पहचान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि कब मनाई गई? स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि कब मनाई गई? ये मनाई गई 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी सही है।
संत दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनकी पुण्यतिथि जो है वो 4 जुलाई को मनाई गई। उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का दुनिया में प्रचार किया। युवाओं के लिए और समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में उनका निधन हुआ। 4 जुलाई को मनाई जाती है पुण्यतिथि। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में जो है समाज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और अच्छा प्रचार किया देश विदेश में अपनी संस्कृति का। तो ऐसे महान संतों को कोटि कोटि नमन। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? वो क्या है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों से 25 वर्षों से चल रहे कार्यक्रम को 3 जुलाई 2025 को बंद कर दिया। यह कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है और क्लाउड आधारित सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। इस फैसले को कई विशेषज्ञ पाकिस्तान के व्यापारिक माहौल के लिए चिंताजनक मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कौन सी कंपनी भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने जा रही है? वह अनंत टेक। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि ये हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक, जो अपना निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट इन स्पेस भारतीय संस्कृति अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसके 2028 में शुरू होने की 100% उम्मीद है। कब? 2028 में शुरू होने की इसकी उम्मीद है। और यह इंटरनेट सेवा को स्टारलिंक ओवर वेब और अमेजन्स कैपर जैसे वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जूलियन मैकमोहन का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे एक अभिनेता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जूलियन मैकमोहन, जिनका 56 वर्ष की आयु में जो है कैंसर जैसी बीमारी से निधन हो गया। फ्लोरिडा में उनका निधन हुआ। फैंटास्टिक फोर, निप टक, चार्म और FBI मोस्ट वांटेड जैसे लोकप्रिय टीवी शो और फिल्मों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूलियन की मौत से न केवल फिल्म जगत में बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भी गहरा शोक लगा है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 5 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुनिया भर में 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो है इस दिन को जो रेखांकित करता है कि कैसे काम टिकाऊ हो, जन केंद्रित समुदायों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई जाए और सहकारिता सिद्धांतों को बढ़ावा देना और दुनिया भर में उसके सामाजिक व आर्थिक योगदान को पहचान बनाने के लिए ये दिन 5 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में उड़ीसा के किस शहर में प्रदेश का 6ठा नगर निगम बनने जा रहा है? वो है पुरी। ऑप्शन नंबर डी सही। इनके उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन नगर को पुरी को जो है अब नगर निगम का दर्जा मिल गया है। यह मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 5 जुलाई 2025 को इसकी यात्रा की और इसको घोषणा की, क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और पुरी जो है एक महत्वपूर्ण पर्यटक और धार्मिक स्थान है। पुरी अब भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बहरामपुर, राउरकेला के बाद ओडिशा का 6ठा नगर निगम होगा। कितना 6ठा नगर निगम होगा? तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।